नमस्कार मित्रों। आजकल आप लोग चुनाव के बाद से बहुत सुन रहे हैं विपक्षी पार्टियों द्वारा, खास तौर से अखिलेश यादव और राहुल जी की तरफ से कि ईवीएम हैक हो रहा है। एवं उद्धव ठाकरे भी उनके साथ बिल्कुल सुर में सुर मिला रहे हैं। लगभग सभी विपक्षी पार्टियां इस बात पे जोर दे रही हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। अब इसका उपाय क्या है? कैसे इन पार्टियों को विश्वास दिलाया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तुम्हारे सोच में है या तुम्हारे प्रचार में है या तुम्हारे समझाने में है, जनता नहीं तुम्हें पसंद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कहेंगे लोकसभा में तो पसंद की थी, विधानसभा आते आते पसंद क्यों चली गई उनकी? बात जायज़ है। अब सवाल ये है कि ये पसंद जनता नहीं कर रही है या हमारे ये जो विपक्षी नेता हैं उनको ईवीएम पसंद नहीं आ रहा है। ईवीएम किसको पसंद नहीं है? जनता को या नेताओं को जो चुनाव हार जा रहे हैं? तो अब इसका फैसला कौन करेगा? एक बार चुनाव आयोग ने तो सबको बुला करके चैलेंज किया था, भाई आइए आप लोग हैक करिए ईवीएम को। बहुत लोग नहीं गए, जो गए वो नहीं कर पाए। सवाल है अब क्या है? केवल यही राग अलापते रहेंगे कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम हैक हो रहा है। तो क्या बैलेट पेपर होगा तो क्या इसके पहले बूथ लूटते हुए नहीं सुना है, नहीं देखा हम लोगों ने? और उसके बाद 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक हम लोगों ने इंतजार नहीं किया है कि चुनाव का परिणाम आ जाए? उस दौरान भी क्या ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी और नहीं होती थी? ईवीएम लाने के पीछे तो मकसद ही यही था कि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। अब सवाल है कि फिर भी हम असंतोष हैं क्योंकि हम चुनाव हार रहे हैं। मूल कारण अपने अंदर कमी नहीं ढूंढना चाहते, शायद, मेरा ऐसा मानना है। चलिए मैं एक सुझाव देता हूँ। जिसको जिसको भी ये लग रहा है कि हम लोगों को ईवीएम हरा रही है, खास तौर से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ तो उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि ईवीएम की वजह से उन्हें सिर्फ 37 ही वोट आया है, अगर ईवीएम नहीं होता तो शायद 80 के 80 आ गए होते, ऐसा उनका मानना है। हमारे राहुल गांधी जी, इनको 6 सीट मिली है, वो किस तरीके से मिली है ये वो और अखिलेश जी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मिली है। अगर वो शायद बैलेट पेपर्स होता तो उनको 60 तो कम से कम मिल ही जाती, ऐसा वो भी सोच रहे होंगे। मेरा सुझाव ये है कि ये दोनों पार्टियाँ, और अगर महाराष्ट्र में देखना चाहें तो हमारे उद्धव जी भी, अपने उस संसदीय क्षेत्र से जहाँ इन्होंने चुनाव जीता है, जितनी संसदीय क्षेत्र में जीता है, उससे अपने सांसदों को रिजाइन करवा दें और वहाँ पे एक सैंपल के तरीके से चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करें कि हमें बैलेट से यहाँ पर उन्हीं सीट्स पे दोबारा चुनाव कराइए, बैलेट से कराइए। मैं उन्हीं सीट पे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन 37 सीटों पे, जिस जिस जगह की ये बात है, जिस जिस संसद में ये मतलब संसद क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जहाँ भी ये इशू है, वहीं पे लोग अपने आप को करें। एक बार इन सबसे इस्तीफा ले लिया जाए और फिर से बैलेट के थ्रू चुनाव कराया जाए, साफ हो जाएगा। बैलेट का जो भी परिणाम आएगा, अगर ये 37 से 38 भी हो जाते हैं हमारे अखिलेश जी, और वो 6 से 5 हो जाए, क्योंकि एक इधर चला जाएगा तो जाहिर एक उनका घटेगा, प्रत्याशियां सभी खड़ी होंगी उस सीट पे। उस सीट पे भाजपा वाले भी वही प्रत्याशी रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तुरंत का मामला है, प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, अभी भी चुनाव हुआ है। जो भी परिणाम आए, 6 से 8 अगर हो जाते हैं राहुल जी और ये कम हो जाते हैं, मतलब कुछ भी सीट में फ़र्क आ जाए और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिले,
एक भी सीट नहीं मिले इन दोबारा बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो उन्हीं संसदीय क्षेत्र में जहां 37 और 6 इन लोगों ने चुनाव जीता है, तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। शायद ये अखिलेश जी को, राहुल जी को पहुंच पाएगा कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग को ये समाधान कुछ समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल इसके ऊपर अपना कमेंट बताएं और अपने विचार रखें। साथ ही साथ इसको कुछ ऐसा कर डालें कि ये एक बार जाए और जो अगर वो सही है तो उसका सही मानना पड़ेगा, और वरना तो सबके सामने हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बैलेट पेपर पे इतना ही क्योंकि कन्विक्शन से ही बोल रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल कन्विक्शन, उनका तो पूर्ण विश्वास है कि अगर बैलेट से होगा तो मुझे ज़्यादा मिल जाएगी। कर लीजिए। नमस्कार।